हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले हम जोड़ से शुरुआत करते हैं कि आखिर रूट का जोड़ करते हैं हम लोग कैसे। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है √6 प्लस √6। आखिर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन हो ना, तो पहले ये देखिए कि रूट में समान अंक है या नहीं। रूट वाला तभी जुड़ता है जब रूट के अंदर समान अंक हो। तो देखिए, यहाँ भी √6 और यहाँ भी √6, तो ये तो जुड़ जाएगा। तो ये जब जुड़ेगा तो √6 रहने दीजिएगा, और इसके बाद √6 के पीछे यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसीलिए जुड़ का हो जाएगा 1 1 2, यानी 2√6। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2√6 और प्लस √6। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो चलो ये तो हो गया 1, और पीछे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 3, यानी 3√6 आंसर आएगा। इसका कितना आएगा, 3√6 आंसर आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 4√6 और 5√6। अब यहाँ भी रूट के अंदर समान है, 6 6 है, तो ये 6 तो इससे आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 4 9, यानी 9√6 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन है 2√6 और 3√2। तो देखिए, यहाँ रूट के अंदर इस बार अलग अलग हो गया, तो जब रूट के अंदर अलग अलग हो जाता है तब हम नहीं जोड़ते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा और वही आंसर हो जाएगा 2√6 और प्लस 3√2, इसका आंसर वैसा ही रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। तो देखिए, रूट के अंदर कितना है 7 और यहाँ के रूट के अंदर कितना है 8। फिर भी सेम बात हो गया ना कि रूट के अंदर जो है सो समान अंक नहीं है, तो फिर उसका भी आंसर यही रह जाएगा, जैसा है उसका आंसर वैसा ही उतार दीजिए। 3√7 प्लस 3√8, उसका आंसर वैसा के वैसा रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4√2 6√3 और यहाँ पे √2। तो देखिए, √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। √2 इसके पीछे 4 है और इसके पीछे 1 है, तो 4 1 5, तो 5√2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 6√3 वैसा रह जाएगा। ठीक है, यही हो गया आंसर। अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8√2, इसके बाद है 9√5, 10√5 और √2। तो देखिए, √2 वाला यहाँ है, एक √2 वाला यहाँ है, तो √2 तो ऐसे ही आ जाएगा। इसके पीछे 1 है और इसके पीछे 8 है, तो 9√2 प्लस फिर ये 9√5 है और 10√5 है, तो एक को तो √5 आ जाएगा, और इसके पीछे 9 और इसके पीछे 10, तो 10 9 19, तो ये हो जाएगा 9√2 और 19√5। यही होता है रूट का जोड़। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे घटाव, रूट का घटाव। देखिए, रूट का घटाव और भी आसान है। कैसे, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे है आपका √6 और √6, तो आप भी जानते हैं कि समान है तो घटेगा, और घटने के बाद क्या आएगा 0, तो इसका आंसर तो ऐसे 0 आ गया। दूसरा देखिए, रूट के अंदर 6 है और यहाँ भी 6 है, तो ये घटेगा, क्योंकि देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सब तभी काम करेगा जब रूट के अंदर समान अंक हो। तो यहाँ पर जो घट के क्या आ जाएगा, घटने के बाद आएगा रूट के अंदर तो 6 का 6 जैसा वैसा ही आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 गया, तो रूट के पीछे वाला घटता है, ठीक है, रूट जैसा के वैसे ही आता है, तो 2 में से 1 गया तो 1, उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप सीधा उसको √6 लिख दीजिए, हो गया सही। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी √6 और यहाँ भी √6, यानी रूट के अंदर समान अंक है तो घटेगा, लेकिन इसके पीछे 4 है और इसके पीछे 3 है, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 जो है हम रूट के पीछे नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो सीधा √6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, √3 है और यहाँ √4 है, तो रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 4, यानी समान अंक नहीं है तो नहीं घटेगा, ठीक है। और उसको हम ऐसे भी कर सकते, उसका आंसर थोड़ा 6√3 माइनस रूट के अंदर से 4 आएगा बाहर तो 2 हो जाएगा, और देखिए रूट हटता है तो रूट के पीछे जो है अंक 2, इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 2√2 4 हो जाएगा,
2 गुना 2 तो 4 ऐसे 6√3। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। और इसका आंसर ऐसा भी रन दे सकते हैं आप, और ऐसा भी हो सकता है, जैसा आपका इच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रूट के अंदर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, तो ये भी नहीं घटेगा, ये भी ऐसे कैसा रह जाएगा। हाँ, पर उसका आंसर थोड़ा अलग हो सकता है। देखिए 8 है और रूट के अंदर 9 है, तो रूट के अंदर से 9 है यानी 3 गुने 3 रूट के अंदर है, तो 2 3 से तो 1 आ जाएगा ना, तो इसीलिए 1 3 आ जाता है, -8√5। तो देखिए 8 3 कितना होगा 24 -8√5, तो ये आंसर हो जाता है। तो आप जोड़ भी सीख लिए, घटाव भी सीख लिए। अब चलते हम लोग गुना के ऊपर, तो चलिए गुना सीखते हैं। अब देखिए ये है आपका गुना। गुना कैसे बनाते हैं, तो गुना क्या है कि जोड़ घटाव से आसान है। गुना में क्या होता है, देखिए रूट के अंदर 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो कोई बात नहीं, यानी रूट के अंदर कितना 2 गो 6 हो गया, 6 गुने 6, तो रूट के अंदर कितना हो गया 36। और जब 36 निकलेगा रूट से बाहर तो 6 हो जाएगा। आप यहाँ भी कर सकते थे, 2 गो 6 है तो 1 गो 6 आ जाता है, यही हो गया आंसर। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√6 और 2√6, तो देखिए एक गो तो 2 है और रूट के अंदर कितना है 1 गो 6 और फिर 1 गो 6 है रूट के अंदर, तो यानी सीधा सीधे हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, तो 2 गो 6 जब रूट के अंदर आता है तो 1 गो तो बाहर आ जाता है और फिर पीछे जो 2 से गुना होता है तो 12, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 2 गो 6 था तो 1 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो अगला क्वेश्चन को देखिए और समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4√6 और 3√6। तो देखिए रूट के अंदर भी यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, तो एक 6 लीजिए सीधा, क्योंकि 2 गो रूट के अंदर 6 है तो 1 गो रूट से बाहर निकल जाता है। और देखिए यहाँ पीछे 4 है और यहाँ पीछे 3 है, तो 4 गुने 3, तो इसका क्या हो जाएगा 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और गुने 6, तो 12 पंजे 60 और 12 छिके 72, तो इसका आंसर जाएगा 72। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ना 6√3 है इस बार, 6√3 और 2√4। तो देखिए पीछे वाला को पीछे वाला से गुना 6√2 और रूट वाला के साथ गुना, इसको हटाइए, √3 को गुना कीजिए √4 से, ये है ना। तो देखिए रूट के अंदर कितना आ जाएगा 12 और इधर देखिए इधर भी 6 दूनी 12 है, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रूट को 12 को रूट से बाहर निकाले तो देखिए रूट 12 क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, यानी हम ये कर सकते हैं 12 गुने 2 गो 2 आ रहा है तो 1 गो 2 आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 3, तो आप लिख सकते हैं 12 दूनी 24 √3, हो गया आंसर 24√3। 4 नंबर हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम इसको मिटा लें, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन ये क्या है कि 8√9 गुने 8√5 सेम है कि देखिए यहाँ और यहाँ पीछे वाला का एक साथ गुना होता है और रूट वाला का एक साथ गुना होता है, तो 8 गुने 8 √9 गुने √5, तो देखिए रूट के अंदर कितना हो गया 45 और रूट से बाहर हो गया 64। अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, तो 64 यहाँ लिख दीजिए। रूट के अंदर 3 तिया 9 पंचे 45, 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर रह गया और पीछे जो है 64 को गुना हो जाएगा। अब गुना करके जब आप लिखिएगा तो 64 तिया आता है 192 और √5, हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो चलिए अब जोड़ घटाव गुना हो गया, अब लास्ट बच गया भाग, तो उसको भी पहले सीख लेते हैं। चलिए भाग पर देखिए, यह है आपका भाग। भाग में थोड़ा ज्यादा हम क्वेश्चन लिए, उसका एक कारण यह है कि हम भाग को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि भाग कितना आसान होता है। देखिए √6 है ना, √6 है
अब बट्टा में रूट 6 है, तो कट गया, बच्चा 1। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि 2√6 है, जो इधर वाला ऊपर में रखे, ये वाला जो नीचा में, तो ये है √6, √6 से √6 कट गया, एक बार में। अभी 2 गुना 1, 2 गुना 1 कितना आएगा, 2 हो गया। अभी तीसरा देखिए, तीसरा ऊपर में रखिए 4√6 और नीचा में रखिए 2√6, 6 वाला कट गया, 2 दूनी 4, इसका ही बचा कितना, 2। यानी तीसरा का भी आंसर कितना है, 2। अब चलते हैं थोड़ा चौथा पर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, इससे पहले हम मिटा देते हैं, इसको मिटा लिए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्या है कि 6√3, तो पहले उसको ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिख दिया, और नीचे में है क्या, √3, तो √3 से √3 कट गया, फिर कितना बच गया, 6, 4 हो गया। 5 को देखिए, 8√9 ऊपर लिखिए, ठीक है, पेन का छोड़ रहा है उसको, 8√9 और नीचे में √9 लिखिए, तो √9 से √9 कट गया, फिर ये बचा कितना, 8। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में, ऊपर में कितना है, √12 और नीचे में कितना है, √3, तो 3 चौका 12, 3 चौका 3, रूट में 4 है ना, तो आएगा 2, क्योंकि 4 कैसे था, 2 दूनी 4 था, 2 गुने 2, यानी रूट के अंदर में 2 गो 2 है, तो दोनों से 1 गो ले लेंगे, ठीक है। तो इसका भी √2, मतलब रूट दोनों का, रूट के अंदर 4 था तो उसको निकाल दिए, तो 2 हो गया। तो 6 तक समझ गए आप। 7वां क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है कि रूट के ऊपर में क्या है, 20 है इस बार, √20 और नीचा में √5, तो 5 चौका 20, यानी रूट के अंदर ही ना 4 आएगा, क्योंकि रूट से रूट काट रहे इसलिए। और 4 को जब निकालिएगा तो आप भी जानते हैं 2 गुने 2, तो 2 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर, तो ये हो गया। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, जो जोड़ सीखे, घटाव सीखे, गुना सीखे और भाग सीखे, इनको एक साथ मिला के देखते हैं क्वेश्चन को कि ये हमसे बनता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि √6, देखिए आपको सब नियम हम पहले बता दिए कैसे बनता है, तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं और एक एक क्वेश्चन का आप क्वेश्चन देख लीजिए और आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है, और हम तो बना देता है। हम जो एक तो पेज ले लेते हैं, एक्स्ट्रा पेज एक ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है √6 प्लस 2√9 माइनस √6 और गुने √2, यही है। देखिए इसको बनाने से पहले एक काम समझिए, जो √9 है ना, पहले उसको बाहर निकाल लीजिए, तो 2 गुने उसको रूट से बाहर निकालिएगा तो 3, यानी कितना आएगा, 3 दूनी 6, क्योंकि रूट से निकल 3 और 2 से गुना किया 6। अब हो गया, ठीक है। शुरू में आपका क्या लिखे हैं, √6 प्लस यहाँ पे कितना आपका 6 माइनस √6 गुने 2, यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चीजों को समझिए, पहले तो गुना करेंगे, तो गुना क्या होगा, रूट से बाहर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√6, गुना में ही होगा ना, अब माइनस आपको 6 चल ही रहा था, अब प्लस पीछे से रूट में 6 आ रहा था, यहाँ तक ठीक है। देखिए √6 में से √6 घटेगा, लेकिन 2√6 घटेगा, यानी 2√6 है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पर 2 है, तो ये -1 रह जाएगा, तो ये 6 तो यहीं पर हम दीजिए, और माइनस में 1 आएगा ना, तो इसको लिखना जरूरत नहीं है, 6√6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6√6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझा आप बात को, और नहीं समझे तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम मिटा लेते पहले, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था आपका 2 नंबर में, 2√5
प्लस रूट 20 यानी 20 माइनस रूट 5 गुने 3। सेम उसको भी ऐसे ही करना है। तो पहले तो 20 को देखिए, 2 दूनी 4 पंच 20, यानी इसमें भी 2 को 2 और 1 को 5 आता है, तो 2 को 2 में से 1 को 2 निकल जाएगा और 5 रह जाएगा, तो यही होगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब आसानी से बन जाएगा 2√5 प्लस 2√5 माइनस √5 गुने 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए पहले गुना कर लीजिए, तो कितना आएगा 3√5, क्योंकि गुना में क्या होता है पीछे वाला 1 से और ये गुना हो जाएगा, माइनस जो था जैसा था वैसे उतारिए 2√5 और फिर 2√5, बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिए। यहाँ पे जुड़ने के बाद देखिए यहाँ पर 2 है और 2 है, तो जुड़ के कितना होगा 4 हो जाएगा, कितना होगा 4√5 माइनस 3√5। देखिए 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और 1 हम लिखते नहीं तो सीधा बच गया √5। तो आगे जो भी क्वेश्चन है आप अपने से थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए कि देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये 3 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, और कमेंट में जरूर इसका मैसेज लिखिएगा कि इसका आंसर कितना है, आपको इसका कितना है और इसका कितना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए और रिवीजन करते रहे। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।